श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का भी विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से इसका कई गुना फल मिलता है। तो ऐसे में आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार चैत्र माह की अमावस्या तिथि कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त, महत्व और मंत्र के बारे में। हम जानेंगे अमावस्या व्रत की पूजन विधि के बारे में। साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च शुक्रवार को शाम 7:56 पर होगा और अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च शनिवार को शाम 4:27 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र अमावस्या 29 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन अमावस्या का व्रत किया जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन ही किया जाएगा। साथ ही इसी अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 29 मार्च 2025 शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:37 पर होगा। दोस्तों, चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आप सुबह 11:50 से 12:55 तक कर सकेंगे। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, 29 मार्च को ब्रह्म और इंद्र योग बन रहा है। इन दोनों ही योगों को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपको अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन दान पुण्य करने से आपको पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। दोस्तों, इस दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्य भोजन या फिर राशन की सामग्री दान करने से घर में बरकत बनी रहती है। खास तौर पर चावल, गेहूं, दाल और गुड़ का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल और काले वस्त्र का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती है। खासकर काले तिल का दान करने से राहु, केतु और शनि दोष का निवारण होता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन जैसे लोटा, थाली, गिलास आदि का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे पितरों की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। चैत्र अमावस्या गर्मी के मौसम में आती है, इसीलिए इस दिन ठंडे पानी और गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसे करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के लिए जरूर जाएं। अपने पितरों का तर्पण करें और उनके नाम से दान करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र और अन्य सामग्री दान करें। दोस्तों, इस अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। खास बात यह है कि इस बार अमावस्या शनिवार को आ रही है और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव के पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है और शनि दोष, साढ़े साथी जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। इस बार चैत्र अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस दिन शनिदेव की पूजा जरूर करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इस दिन आप ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस दिन आप इन मंत्रों का जप जरूर करें। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो आप घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल डालें और स्नान कर ले। स्नान व ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प ले और घर के मंदिर में दीपक जलाए और सूर्य देव को अर्घ्य दे। इस दिन सुबह सुबह शनि मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें और शनि देव पर सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। पितृदोष से संबंधित कार्य करें और उनके निमित्त तर्पण करें और पितरों के नाम का दान करें। इस दिन शनि देव को नीले फूल अर्पित करें और शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि मंत्रों का जप करें और शनि से संबंधित चीजों का दान करें। इस दिन तेल में बनी हुई पूरी का शनिदेव को भोग लगाएं। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र व दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए शनि अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले जला ले और फिर पितरों के नाम का खीर का भोग लगाए। शनिदेव की पूजा करते समय 5, 7, 11 या 21 बार मंत्रों का जप करें और शनि आरती करें। कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें।